Hello, a very good morning to all of you. I am Dr. Rashid Iqbal. I am a mentor at Safal Institute. This is an institute located in Jamshedpur, Jharkhand, and we are here to guide you how to prepare for medical entrance examination. We are a team of doctors and medicos, and we are acting as mentors rather than teachers to assist you in this journey of NEET preparation. So why I am here? Because आज हम लोग ये देखना चाहेंगे ना कि किस तरह से आपने जो टाइम बचा है, अभी ऑलमोस्ट 100 डेज बचा है नीट को, है ना, 100 डेज टू गो, ठीक है। तो ये जो 100 दिन आपका बचा हुआ है, ये 100 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी नीट क्वालिफाइड पर्सन से भी पूछ सकते हो। जो लास्ट के 4 मंथ्स होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। लास्ट के 4 मंथ्स में जो भी आपने प्रिपेयर किया है, जो भी आपका वीक रह गया है, अगर आप चाहो तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। जो आपका नहीं हुआ है उसके लिए अलग से टाइम स्लॉट रखना है, ताकि आप उस चीज़ को टाइम टू टाइम देख सको, रिवाइज भी कर सको, और जो कंटेंट आपने नहीं किया है आप उसको भी अभी कर सकते हो। देखो, एक पहला चीज़ जो आपको दिमाग में रखना है, फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल से, कि आप बिना सिलेबस कंप्लीट किए क्वालिफाई करना आपका मुश्किल है, ठीक है ना। तो सिलेबस कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले। तो सिलेबस कंप्लीशन किसको बोलते हैं? अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि वो बहुत डिटेल में चले जाते हैं चीज़ों में। तो नीट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है। नीट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको एक क्रॉस नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या है, और उस हिसाब से आपको उसकी मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैं देखता हूँ बायो ठीक ठाक होता है, केमिस्ट्री एवरेज होता है, और फिजिक्स बहुत वीक होता है, ठीक है। और दिस इज़ नॉट द रूल, देयर कैन बी एक्सेप्शन। मेरा खुद का फिजिक्स अच्छा था, केमिस्ट्री अच्छा नहीं था, बायो एवरेज था, ठीक है ना। तो जब सिलेक्शन का अगर हम बात करें तो आपको एक बैलेंस बना करके चलना है। देखिए, आप चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बॉटनी या जूलॉजी की बात करें, तो सब्जेक्ट में क्वेश्चंस तो आपको बराबर आना है। इन चारों सब्जेक्ट से आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट। फर्स्ट सेक्शन में कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे 35। नेक्स्ट 15 में से 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। तो इन टोटल आपको 180 क्वेश्चंस रहेगा, जिसका 720 मार्क्स होता है। और अगर आपको अच्छा जनरल कैटेगरी का अगर मैं बात करूँ, अच्छा रैंक अगर एक मेडिकल कॉलेज में चाहिए, तो एटलीस्ट यू शुड टारगेट फॉर 620 to 650 मार्क्स। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्यूरेसी आपके पास है। अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है तो आप क्वालिफाई करना आपको बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सिली मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, ठीक है ना। तो सिली मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। तो अब आते हैं आज का मेन जो मैटर है कि 100 दिन में अब हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे कि हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो। तो अगर बात करें तो हर किसी का मैंने आपको बताया कि टॉपिक वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। आपको सब्जेक्ट एज अ होल आप मत लो, ठीक है ना। ये गलती अक्सर लोग कर जाते हैं। जैसे कोई मेरे को बोल रहा है कि उसका फिजिक्स बहुत वीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसका पूरा फिजिक्स वीक होगा। उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फिजिक्स में मेरा कौन सा टॉपिक्स वीक है। जैसे सपोज फिजिक्स का 11th में 15 टॉपिक्स है, 12th में 15 टॉपिक्स है, तो उसको आपको फिजिक्स में सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हाँ भाई, फिजिक्स में मेरा ये टॉपिक्स जो है, टॉपिक विद नंबर, ठीक है ना, टॉपिक विद नंबर एंड नेम, कि हाँ मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत वीक है, या मेरा मैकेनिक्स बहुत वीक है, या मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत अच्छे से नहीं किया है। तो उस टॉपिक का नाम आपको अलग से जॉट डाउन कर लेना है। देखिए, मैं इसको नहीं लिख सकता क्योंकि ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा, हर किसी का अपना प्रॉब्लम है। उस तरह से टॉपिक्स इसमें क्या है, अलग अलग होगा। तो फिजिक्स का जो जो टॉपिक में उसको डाउट है उसका नाम उसको लिख लेना है। सेम यू हैव टू डू इट फॉर केमिस्ट्री। और आपको ध्यान देना होगा। बहुत बार आपको लगता है कि आपका बॉटनी जूलॉजी बहुत अच्छा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी कुछ टॉपिक्स होंगे जिन पे आपका कमांड अच्छा नहीं होगा। तो अब आपको उनके उन टॉपिक्स के भी नाम आपको जॉट डाउन कर लेने हैं जो आपके बहुत अच्छे नहीं हैं, जिनमें आपको थोड़ा मिले। और ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा। इसके लिए आपको कोई टीचर नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेटर जानते हैं, ठीक है ना। तो अब जब आपने ये टॉपिक्स लिख लिया है कि हाँ ये टॉपिक्स मेरा वीक है, तो अब आपका टाइम एलोकेशन का बात आता है।
टाइम एलोकेशन। तो टाइम एलोकेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको समझ में आ गया कि आपके पास 100 डेज है, यू हैव गॉट सम 100 डेज, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि लास्ट का जो 30 डेज है ना, उल्टा लेंगे हम, लास्ट 30 डेज, इसमें आप कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, नो न्यू टॉपिक्स। ट्राई टू सॉल्व 1 पेपर डेली, try to solve 1 paper daily in these last 30 days. Try to revise 2 papers you have already done, जो पहले से आपने कर रखा है पेपर्स। और ये पेपर्स का मतलब है कि फुल सिलेबस का जो टेस्ट होता है 200 क्वेश्चंस वाला, जिसमें 180 कंपलसरी होता है, तो वो पेपर आपको एक नया डेली बनाना है, 2 कम से कम नया रिवाइज करना है। ये लास्ट 30 डेज का है, ये आप मान कर चलो। इससे पहले अगर हम आ जाए तो आपका और 30 डेज लगेंगे, ठीक है ना। और ये इनिशियल 40 डेज होगा। तो ये जो आपका इनिशियल 40 डेज होगा, इसमें आपको क्या करना है कि आप 50% टाइम आप न्यू थिंग्स के लिए रख सकते हैं। अभी भी बहुत डेंजरस है, सुनने में बहुत डरावना लगेगा, क्योंकि रिवीजन इज द मेन थिंग। आप जितना भी नया चीज़ जानते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन में रहो। बट फिर भी अभी मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका कुछ टॉपिक्स अभी भी वीक रह गया है, तो उनको 50% टाइम न्यू थिंग्स के लिए आप दे सकते हो, एंड 50% टाइम यू कैन एलोकेट फॉर रिवीजन। तो अगर आप मान लो दिन के कोचिंग छोड़ के आप 12 घंटा पढ़ते हो, ठीक है ना, और कोचिंग मिला करके हम मेरे हिसाब से आपको अभी 16 घंटा पढ़ना चाहिए मिनिमम। 4 घंटा आप कोचिंग के लिए दे सकते हो, वीडियोस लेक्चर्स जो भी है, ठीक है, मगर 50% आप न्यू के लिए दे सकते हो, 50% रिवीजन। और जैसे ही आपका फिर नेक्स्ट 30 डेज में आप जाओगे तो यू कैन कीप ओनली 20% टाइम फॉर न्यू थिंग्स एंड 80% टाइम यू हैव टू कीप फॉर रिवीजन। और जैसा मैंने बताया लास्ट 30 डेज में यू हैव टू गिव 100% टाइम फॉर रिवीजन, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि आपका फिजिक्स में 5 चैप्टर छूट चुका है, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर छूट चुका है, छोड़ दीजिए उसको। आप अब आ जाइए, जो आप कर रखे हैं आप कोशिश कीजिए कि उसी में से हम करेंगे, उसी में से हम रिवाइज करेंगे और उसी में से हम एग्जाम देंगे। नया टॉपिक्स बनाने के चक्कर में जो आपने पढ़ रखा है ना, बिलीव मी वो आपका छूट जाएगा। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके रखना है कि 50% टाइम आपको न्यू टॉपिक्स के लिए देना है फर्स्ट 40 डेज में, 50% फॉर रिवीजन। नेक्स्ट 30 डेज जब जाएंगे आप तो 20% टाइम आप दे सकते हो फॉर न्यू थिंग्स, 80% यू हैव टू एलोकेट फॉर रिवीजन। और जैसे ही आप अप्रैल में एंटर कर रहे हैं, बीवेयर, आपको कोई भी नया टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, ओनली एंड ओनली रिवीजन होगा, पेपर सॉल्व करना है और अपना स्पीड बढ़ाने पे बहुत अच्छा फोकस करना है। ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड एज मच एज पॉसिबल। आप अपना स्पीड बढ़ाओ ताकि आपका क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाओ। जब मार्क करोगे तो याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पूरा का पूरा पेपर जब बना ले रहे हैं उसके बाद भरना शुरू कर रहे हैं। कम से कम एक से आपने कर लिया सब्जेक्ट, मान लो आपने केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री फिलअप कर लो, बायो कर लिया, बायो फिलअप कर लो। इंतजार मत करो कि लास्ट के आधा घंटा में बैठ के हम फिलअप करेंगे, ठीक है ना। उसमें आपको और आपका सिली मिस्टेक्स होता है, इधर का उधर आपका फिलअप में मिस्टेक्स होता है। इसीलिए ये एक ग्रॉस प्लान मैंने बताया है कि रिवीजन के लिए आप कैसा कर सकते हो। अब आपका डे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। डे का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से देखिए, सबके लिए अपना अपना लाइफ अलग अलग है ना, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, स्ट्रेंथ्स अलग अलग है ना। तो आपको अपना स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करना है कि आपके स्ट्रेंथ क्या क्या है, ठीक है ना, और वीकनेस क्या क्या है। जैसे कुछ लोग देखा हूँ मैंने, वो रात 10 बजे के बाद डिनर करके बहुत अच्छा फोकस कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो आप भूल जाओ, अर्ली राइजर्स आर द बेस्ट वंस। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पढ़ना होता है। जिस टाइम आप पढ़ सकते हो बेस्ट, वो पढ़ाई पे आपको ध्यान देना है। तो आपका स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस आप कर लो खुद से, और उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। इसमें कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्वालिटी स्टडी मोर इम्पोर्टेंट होता है, मैं मानता हूँ, मगर मेरे हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आप बैठ करके करते हो तभी आपका उसमें क्या होता है कि गुड आवर्स आता है।
ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो तो पूरा पूरा तरह से आपका माइंड फोकस्ड ही रहेगा। हाँ, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कम टाइम में कोई कर सकता है तो वो 12 घंटे की जगह 9 घंटा पढ़ के कंप्लीट कर ले। बट कोशिश करना है कि सिटिंग आवर्स आपका होना चाहिए, और 2 to 3 आवर्स के स्लॉट्स में आपको मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। फिर थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, हार्डली 15 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या हम लोग करते हैं कि छोटा छोटा चंक्स में हम लोग टाइम को डिवाइड कर देते हैं, जैसे 25 मिनट्स स्टडी फॉलोड बाई 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है ना। तो आपको जो सूट करता है, देख लो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आपको अगर ये सूट करता है ये गो फॉर दिस, ये सूट करता है ये गो फॉर दिस। बट ये याद रखना, ब्रेक का जो टाइम होता है बहुत खतरनाक होता है। बहुत बार आप यूट्यूब वीडियो आप स्टार्ट करोगे 5 मिनट के लिए और आप स्क्रॉल करने लगोगे और आपको लगने लगेगा कि ये मोटिवेशनल कंटेंट है, बहुत अच्छा है, लगेगी देख के मेरा पढ़ाई और अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बैठ के अपना सेल्फ स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। और अभी जो टाइम आ रहा है इसमें आपको मोस्टली कोशिश करना है कि अपना कंटेंट पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड करो। तो इसमें क्या कीजिए आप कि अपना जो स्लॉट है, जो आपका टफ टाइम है, जो टफ पार्ट है सिलेबस का, तो उसको आप अर्ली ऑन रख लीजिए, अर्ली ऑन ऑफ द डे, ठीक है ना, ताकि आप ये न्यू थिंग्स आप कंप्लीट करो, ठीक है ना। कोई भी टफ चीज़ को लास्ट में नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। एक बुक भी आया है ईट द फ्रॉग, ठीक है ना, कि अगर आपको 10 काम करना है उसमें से एक मेढक को खाना है तो आप पहले उसी को खा लो, ताकि आपको पूरा दिन आसान हो जाए। फिर उसके बाद वो जो सबसे टफ काम है दिमाग को लगेगा कि वो तो हो गया। तो इस वजह से जो भी नया चीज़ आपका है, जो छूटा हुआ है, आप कोशिश करो कि अर्ली ऑन द डे आप उसको रख लो, इसको आप कंप्लीट करो, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ों पे मूव ऑन करो। और फिर जो है सेकंड पार्ट ऑफ द डे में रिवीजन आपको रखना है। क्वेश्चन पेपर का बहुत लोग पूछते हैं कि प्रैक्टिस करने का बेस्ट टाइम क्या है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन पेपर किस टाइम में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है 2 to 5 PM, बिलीव मी, बहुत लोग आपको बोलेंगे अर्ली आवर्स में करना चाहिए, बिलीव मी दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ताकि आपका दिमाग ठीक उस टाइम के लिए ट्यून हो जाए। यू आर गोइंग टू फाइट अ बैटल, और इसमें आपका हर तरह से उस आवर में, बहुत लोगों का मैंने देखा है सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छा, और लंच वंच करके ठीक 1:30 बजे वो सो जाते हैं, एंड दे आर टेकिंग अ नैप फॉर अराउंड 1 to 2 आवर्स, और रात में फिर लेट तक पढ़ते हैं, ठीक है। वो आपका रूटीन चल रहा है बहुत अच्छा, मैं मान रहा हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जस्ट ऑन द डे ऑफ एग्जाम, चूँकि आप डेली इस टाइम में सोते हो, आपका दिमाग उस टाइम में स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ से बचना है। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस अगर करना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जिस टाइम आपका एग्जाम होने वाला है, एकदम उसी पोस्चर में बैठ के पेपर प्रैक्टिस करो जैसे आपका टेबल चेयर पे आप करते हो, ठीक है ना। अब नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियोस। आपको और भी जो भी कंटेंट में आपको डाउट्स होता है, यू कैन टेक्स्ट मी और मैसेज मी कि और क्या टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा वीडियोस आपको बना के प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।